हेलो, मैं हूँ नितिक्षा और ये मेरा यूट्यूब पर अपनी वॉइस में पहला वीडियो है। तो प्लीज़ मुझे ढेर सारा प्यार करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मुझे ना कमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि जो मेरा वीडियो देख रहा है ना, उनके विचार जानना चाहती हूँ कि मैं किससे, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कौन लोग हैं, मैं उनको जानना चाहती हूँ। कुल मिला के मुझे उसको जानना है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बना रही हूँ। मुझे ना आप लोगों से बात करना है, कनेक्ट करना है, यहाँ से कनेक्ट करना है। तो मैं चाहती हूँ आप ना अपने कुछ भी विचार हो, अच्छे बुरे, अच्छे विचार होंगे तो मैं अपनी ज़िंदगी में उतारूँगी। आपके जो भी विचार रहेंगे, मुझे लगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए ताकि हमारी लाइफ ना आसान हो। तो वैसे विचार मैं अपने अंदर भी उतारूँगी। कुछ मेरे अंदर कुछ कमियाँ रहेगी तो वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो अपने अच्छे विचार को कमेंट करने में थोड़ा भी हिचकिचाना तो बनता ही नहीं है। तो कमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लिख देने में। वैसे भी हम लोग बहुत जो नेगेटिव कमेंट भी बहुत सारे हम करते हैं, तो पॉजिटिव कमेंट करने में तो आपको खुशी ही होगी, ठीक है ना। तो मैं अपना इस यूट्यूब चैनल पे ना ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब क्या है? पहले तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब सिर्फ एक है, अनकंडीशनल लव। और जहाँ अनकंडीशनल लव की बात आती है तो वहाँ बात आती है हमारी माँ की, है ना। क्योंकि हमने जो पहला एक्सपीरियंस किया ना अनकंडीशनल लव, वो था हमारा माँ का प्यार, है ना। जो बिना कोई शर्त हमसे प्यार करती है। हम कितनी भी जिद करें, कितने भी झगड़े, बचपन में हम बहुत झगड़े करते थे, बहुत गुस्से वाले थे। मैं बहुत गुस्से वाली थी, इसलिए बोल रही थी। बहुत गुस्से वाली थी, बहुत जिद्दी थी, इसीलिए मुझे बहुत मार भी पड़ी है। और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमें मारते हैं ना, वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत हमें सीधा। और हमारी माँ हमसे कितना प्यार करती है। क्या आपकी माँ ने आपको कभी भी ऐसा पूछा है कि बच्चे मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, क्या आप मुझे प्यार करते हो, ऐसा पूछा? हम ना काफ़ी रिलेशनशिप में जहाँ हम बोलते हैं ना कि हमें उनसे प्यार है, तो जब हमें लगे ना कि वो प्यार नहीं करता, तो हम उनसे पूछते हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप क्यों नहीं मुझसे प्यार करते? इनको प्यार नहीं करते। अगर आपको लग रहा है ना कि कोई आपसे बहुत प्यार कर रहा है अनकंडीशनल, तो आप ना, अगर लड़की हो ना, तो आप अपने पर्सन के अंदर ना अपने पापा को ढूंढने की कोशिश करो कि आपका वो ख्याल वैसे रख रहा है कि जैसा आपके पापा रखते हैं। अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप उसके अंदर अपनी माँ की तरह ढूंढो उसको कि क्या वो आपकी माँ की तरह आपसे प्यार करती, बिना कोई कंडीशन रखे कर सकती है। वैसे माँ के जैसे तो प्यार कोई नहीं कर सकती, थोड़ा तो कर ही सकते हैं ना, है ना। थोड़ा बहुत तो होता है ना, इतना हमें थोड़ी सी फीलिंग तो आती है ना कि अरे यार, ऐसी मेरी माँ भी करती थी, ऐसे मेरे पापा भी ऐसे मेरे ख्याल रखते। अगर आपके हैं तो, मेरे तो है नहीं, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि हाँ, अगर मेरे पापा होते तो ऐसे मेरा ख्याल रखते। अगर मुझे किसी से प्यार हो, अगर मुझे लगे ना ऐसा कि कोई मुझसे प्यार करता है, मैं ना उसके अंदर ऐसा ढूंढती हूँ ये मेरे पापा जैसे प्यार करता है क्या मुझे, नहीं तो मुझे शक हो जाता है। तो ये जर्नी में वही है कि हम जो है ना, हमारा पर्पस क्या है, जो बहुत लोगों को ना कन्फ्यूजन होती है कि जब पता चलता है ना ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो हम लोग बहुत कुछ सर्च करने लग जाते हैं कि हमारा क्या पर्पस है, हम क्या करेंगे। बहुत लोग टेंशन में आ जाते हैं, मैं भी थी कि हमें क्या करना है। तो इसमें ना कुछ नहीं करना है, हमारा बहुत छोटा सा पर्पस दिया गया है हमें, इतना सा। पता है कैसे? कि इस जर्नी का जो मेन जो पार्ट है ना, वो अनकंडीशनल लव, वही हमें ना सबसे करना है, हमारे डीएम से नहीं। हम जो उनके पीछे भाग रहे हैं ना, वो आपका पर्पस नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि आप जिनके पीछे भाग रहे हो वो यहाँ है, उनको जहाँ ढूंढ रहे हो वो वहाँ नहीं है, वो यहाँ है। अगर आप यहाँ यहाँ अपनी आत्मा को छोड़ के हम यहाँ जाएंगे ना, तो यहाँ से यहाँ का जो बीच में जो डिस्टेंस आ गया ना, जो बीच में जो गैप आ गई ना, ये दो लोगों में जो गैप आ गई ना, हम यहाँ नहीं कर कर हम यहाँ जा रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं। इस वजह से वो आपसे भाग रहे हैं, आप खुद अपने आप से भाग रहे हो। इसका मतलब कि आप तो एक ही हो, आपको खुद से ही प्यार करना है, आपको महसूस होगा। अगर आप यहाँ प्यार नहीं करके यहाँ भागेंगे ना, तो इस वजह से वो भाग रहे हैं कि बीच में गैप आप खुद ला रहे हो, है ना। तो ये आपको कम कर देगा। आपको उनके पीछे भागना नहीं है, आप दोनों का पर्पस ना साथ में है, तो वो तो आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता।
कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप एक ही हैं। आपको लग रहा है कि ये कैसे अब हम करेंगे कि खुद से प्यार करना है, मतलब हमें उससे प्यार हुआ तो, क्योंकि जब हम यहाँ प्यार करने लग जाएंगे ना, वो आपको ज्वाइन कर लेगा आपके सफ़र में। आपको वो ज्वाइन करना ही नहीं, क्योंकि आप दोनों का पर्पस है, आपके अकेले का तो है नहीं, है ना। आप दोनों को एक दूसरे के अंदर मर्ज होके जाना है आगे। आपको पहले डिवाइन से कनेक्ट होना है। आप जब खुद से कनेक्ट होंगे ना, तब डिवाइन से कनेक्ट कर पाओगे। डिवाइन से कनेक्ट किया तभी हम आपकी आत्मा मर्ज होगी, आप दोनों साथ में ही आगे बढ़ोगे। लेकिन ना वो जो पहला स्टेप है ना, वो डीएफ को लेना होता है। डीएफ जैसे कि हम शादी, अगर आपकी शादी हो गई होगी, काफ़ी लोगों की हो ही गई होगी इस जर्नी में। वैसे भी शादी मैरिड लोग ज़्यादा है, क्योंकि उनको शादी करने के बाद पता चलता है कि वो इस जर्नी में है ना। तो अगर हम जब फेरे लेते हैं ना, तो उसमें ना फीमेल पहले चलती है, उनके पीछे मेल चलते हैं। फीमेल पहले उनका हाथ पकड़ के आगे चलती है, उनको चलाती है, चलते तो मतलब पहला स्टेप तो हमें लेना ही है ना। उसने हमारा हाथ पकड़ा ही है, हमें उनका हाथ पकड़ के आगे चलना है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करनी। कि अगर आप बोलोगे ना कि चलो मेरे साथ, प्लीज़ आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। वो ज़बरदस्ती हो जाएगी कि आप उनको बुला रहे हो, वो खुद आएंगे, उसको आना ही है, वो भेजेंगे। क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना कि परेशान होके कि मैं क्या इस जर्नी को छोड़ दूँ, या छोड़ सकते हैं कैसा, हम टैरो से या ऐसा पूछते हैं बहुत लोग, मैंने भी पूछा था, इसीलिए बोल रही कि हम ये जर्नी छोड़ सकते हैं। चलो हमने छोड़ दिया कि हमें नहीं करना है, हम परेशान हो रहे हैं, चलो छोड़ दिया मतलब कि हमने उनके पीछे भागना छोड़ दिया, या उनको भूलने का सोच लिया, या हमने कोई कुछ करना नहीं, मतलब कि हमें हमारा पर्पस पूरा करना नहीं, किसी और की हेल्प नहीं करना, कि सबसे प्यार नहीं करना, ये सोच रहे हो आप, तो चलो कुछ टाइम के लिए वो कर सकोगे आप। लेकिन कुदरत ना कुछ टाइम बाद वापस आपके सामने उनको लाके खड़ा कर देगी, और वही फीलिंग यहाँ रहेगी, फिर से वो दर्द होगा आपको, बार बार तकलीफ होगी। तो हम ना खुद को ही परेशानी में डाल देते हैं, जो कि जर्नी इतनी खूबसूरत है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे कि छोड़ दो। क्यों छोड़ना है भाई, नसीब वालों को मिलता है ना। हम इतने नसीब वाले हैं कि हमने ना दर्द सहन किया है। हम ऐसे नहीं कि हम दर्द देने वालों में से नहीं, हम सहन करने। मैं तो खुद को बहुत खुशनसीब समझती, पता है मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम झेली बहुत, लेकिन मैं फिर भी आज अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ कि मैं किसी को हर्ट करने वालों में से नहीं, किसी को तकलीफ देने वालों में से नहीं, किसी का हक छीनने वाले में से नहीं। हमेशा मेरा हक छीना गया, हमेशा मुझे तकलीफ दी गई हो, मुझे परेशान किया गया, लेकिन मैंने नहीं किया। तो हम खुशनसीब हुए, हम बहुत खुशनसीब कि हमारी लिस्ट अच्छे कार्यों में आएगी। अच्छे काम किए हमने, इधर दिखेगा ना हमारा नाम बुरे कामों में, तो हमें तकलीफ होनी चाहिए, तो हमें बदनसीब समझना चाहिए। हम बदनसीब नहीं हैं, हम इतने खुशनसीब हैं। हमें ना हमसे जो नफरत भी करते हैं उनको ना माफ़ करना है। जिसने भी हमारे साथ गलत किया ना, उनको हमें माफ़ करना है। हमारा पर्पस ये है कि हमें उनको माफ़ करना है। जब हमारे साथ बुरा करने वाले लोगों को हम माफ़ करेंगे ना, वो ना सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैंने इनके साथ इतना गलत किया, फिर भी इसने मुझे माफ़ कैसे कर दिया। तब उनको लगेगा कि शायद वो अच्छा था इसीलिए मुझे माफ़ किया, मतलब कि गलती अब मेरे अंदर थी। वो ना अपने अंदर की कमियां ढूंढेगा, यहाँ ढूंढेगा ही ढूंढेगा, कभी ना कभी, भले आपको बोलेगा नहीं आके, लेकिन वो ना सोचेगा कि उसने मुझे माफ़ क्यों किया, उसकी वजह कि मैंने उनके साथ बुरा किया फिर भी माफ़ किया। अपने अंदर वो गलती ढूंढेगा, उसको सही भी करेगा। जैसे वो अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा ना, बुरे काम करना बंद कर देगा, किसी को हर्ट करना बंद करेगा, तब उसकी आत्मा यहाँ से क्लीन होगी। हमें ना इस जर्नी में परमात्मा से जोड़ना है, सबको, लोगों को ईश्वर से जोड़ना है, डिवाइन से कनेक्ट करना है। तो वो कब होगा बताएं? जब तक इंसान की आत्मा क्लीन नहीं होगी ना, हम वहाँ नहीं जुड़ पाते, नहीं जुड़ पाते। तो वो ना अपनी आत्मा क्लीन करेगा ना, जैसे ही वो परमात्मा से जुड़ जाएगा।
वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। बस हमारा सिंपल सा पर्पस है, इतना सिंपल सा कि हमें माफ़ करना है, उनको उनकी गलतियाँ रियलाइज़ कराना है। अगर हम ना जो हमारे साथ बुरा करेंगे उसको माफ़ नहीं करेंगे, उसके दूर चले जाएंगे ना, तो उनको लगेगा कि वो सही था। उनको अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा अगर आप नहीं कराओगे तो। अगर आप उनसे दूर चले जाओगे ना तो उनका लगेगा मैं सही था, वो गलत था, वो चला गया। ऐसा मत करना। अगर आप ऐसा करोगे ना कि उसने मुझे हर्ट किया, चलो इसको मैं भी छोड़ देती हूँ, इसको जाने दे, ऐसा रहे, मतलब कि आपके अंदर भी ईगो है। हमारे अंदर ईगो होगा तभी ये सवाल आएगा। अगर हमारे अंदर पहले घमंड मर जाएगा ना, तब हम ना सबको माफ़ करना चालू कर देंगे। लेकिन माफ़ कैसे करना है? ऐसा नहीं कि किसी ने हम लोग के साथ बहुत बुरा कर लिया, हमने ऐसे ही उसको माफ़ कर लेके जाओ, ऐसा नहीं। उनको अपने साथ रखकर उसको वो गलती फील कराना है, उसने क्या किया है, उसने कुछ गलत किया है किसी के साथ, ताकि वो ना किसी और के साथ गलत ना कर पाए। हम उसको ऐसे ही छोड़ भी देंगे ना तो वो वापस वो गलती करेगा। और अगर हम उनको सज़ा भी देंगे ना तो वो ना उसको, हम ऐसी सज़ा देंगे ना कि उसको वो तकलीफ़ हो, तो उसके लगेगा कि मैंने जो उसके वो हर्ट किया, उसने भी मुझे हर्ट किया, तो उसमें क्या हो गया, मतलब कि उसके मन में हमारे प्रति ना नफरत की भावना ही पैदा होगी, तो उसका कुछ नहीं कर सकते फिर। इसीलिए उसको सज़ा ऐसी दो, प्यार से माफ़ करके उसको सज़ा दो। माफ़ करके सज़ा देनी है, तकलीफ दे के सज़ा नहीं देनी है, क्योंकि तकलीफ देंगे ना तो वो इंसान नहीं सुधरता। तो उनको माफ़ करो, सबको माफ़ करना सीख जाओ, अपने अंदर से नफरत हटा लो, किसी के भी लिए नफरत मत करो। क्योंकि पता है ना कि हम ना, एक इंसान दूसरे इंसान को हर्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ एक इंसान खड़ा है, ये इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान को हर्ट किया, उसके अंदर नफरत भर गई इस इंसान की वजह कारण, है ना। नफरत का मतलब ये होता है कि वो, नफरत के मतलब ये होता है कि हम वो सोचते हैं कि जो इसने मेरे साथ किया इसके साथ भी वैसा ही हो। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ में खड़ा रखेंगे ना तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा कि एक ने सामने वाले के साथ गलत किया और सामने वाला गलत करना सोच रहा है। किसी के बारे में बुरा सोचना बुरा होता है, तो इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। क्या फ़र्क है फिर कि सामने वाले ने गलत किया, अब हम उसके बारे में गलत करना सोच रहे हैं, दोनों सेम ही तो है। एक ने पाप किया, दूसरा पाप करने के लिए सोच रहा है। लेकिन अगर हम उनको माफ़ करके उनको, क्योंकि जो गलती करता है ना इंसान, मुझे ना उन पे बहुत दया आती है, सच बोलूँ तो कसम से, भगवान कसम, कि जो इंसान मुझे हर्ट करता है ना, मुझे उन पे गुस्सा गुस्सा तो आता है, लेकिन गुस्सा से ज़्यादा मुझे उस पर दया आती है। क्यों पता है? कि वो इतना नासमझ है कि उसने मैं उनके बारे में कुछ बुरा नहीं सोच रही, फिर भी वो मुझसे नफरत किए जा रहा है, मुझे हर्ट किए जा रहा है। वो इतना नासमझ है, क्योंकि इंसान नफरत तब करता है जब उनको लगता है कि हम उनके बारे में कुछ बुरा सोच रहे हैं या बुरा करने का कर रहे हैं, वो उनकी गलतफहमी, मतलब वो नासमझ है। तो उनको ये समझाना पड़ेगा कि हम उनके लिए बुरे नहीं हैं, हम उनके लिए बुरा नहीं सोच रहे, हम अपने दिल में बहुत अच्छे हैं। अगर वो नहीं समझ रहे तो वो बहुत ना समझे, तो उनको समझाओ। प्यार की परिभाषा हमें उनको समझानी है कि हमें प्यार करना है एक दूसरे को। तो ये सिर्फ जर्नी का मतलब ये नहीं है, जो बोली थी ना कि डीएम से प्यार करना, सिर्फ अनकंडीशनल लव का मतलब कि डीएम से प्यार करना, तो ये बिल्कुल नहीं है। अनकंडीशनल लव, जर्नी का मतलब है अनकंडीशनल लव, और वो किससे करना है? हमारे आसपास के सभी लोगों से करना है। प्यार का मतलब सिर्फ एक इंसान से प्यार करने से इंसान अच्छा नहीं होता। जो सबसे प्यार करता है ना, वो इंसान की आत्मा क्लीन होगी, तभी हम डिवाइन से कनेक्ट कर पाएंगे, और तभी हमारा पर्पस पूरा होगा। सिर्फ हमें कनेक्ट नहीं होना है, हमें और लोगों को कनेक्ट करना है। बस इतना छोटा सा पर्पस है, और हम इतने टेंशन ले जा रहे हेल्प करनी है। हमारे आसपास जो भी बुरी चीज़ है, या जो भी बुरा काम हो रहा है, या हमें लग रहा है कि वो इंसान कोई गलत है, किसी का मैटर, कभी कभी हम सोचते हैं कि उनका मैटर हम क्यों जाए। जहाँ गलत दिखे वहाँ आपको बोलना है। माफ़ करना मतलब ये नहीं कि चुप होके माफ़ कर लो, ऐसा नहीं है। जहाँ गलत है वहाँ खड़े रहना है। जहाँ हमारा कोई लेना देना नहीं है वहाँ भी हमें खड़े रहना है। इंटरफेयर करना है, किसी की खुशी में मत जाके खड़े रहना, लेकिन कोई तकलीफ में है, बिना बुलाए वहाँ जाके खड़े रहना हमारा पर्पस है। तो एक सिंपल सा पर्पस जो सब लोग ढूंढ रहे हैं, जो मैं भी कुछ टाइम पहले सोच रही थी कि इस जर्नी का मतलब क्या है, तो कुछ मतलब नहीं, बहुत सिंपल सा। और ये जर्नी ना बहुत आसान है,
में बहुत आसान है। ठीक है, तो अगर आपके दिल दिमाग में ऐसा सवाल है ना कि हमें बचपन से इतने कार्मिक रिलेशन क्यों दिए गए, इतने तकलीफ, इतने हर्डल्स, इतने बैलेंस हमारे लाइफ में क्यों आए, उनका जवाब अगर आपको जानना है ना, तो आपको मेरा अपना अगला वीडियो देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो होगा ही, तभी तो आप मुझसे जुड़ पाएंगे, मुझे सुन पाएंगे। तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ कमेंट करके जाना, मुझे पढ़ना है, मेरा पहला वीडियो मुझे पढ़ना है, मुझे नाराज़ मत करना प्लीज़। ठीक है, बाय, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, एंड